नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा और आप देख रहे हैं सूरज की स्पेशल रिपोर्ट। अजमेर नगर निगम की नवनिर्मित 4 मंजिला बिल्डिंग का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी और स्वायत्त शासन मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इनके साथ ही कई अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नगर निगम के कर्मचारी भी उपस्थित थे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान भवन की आधुनिक सुविधाओं और इसके निर्माण की गुणवत्ता की सराहना हुई। ये बिल्डिंग नगर निगम के प्रशासनिक कार्यों के संचालन को अधिक सुलभ और सुव्यवस्थित बनाएगी। ये विशेष रिपोर्ट देखिए। अजमेर नगर निगम की बहुप्रतीक्षित 4 मंजिला G+3 नई बिल्डिंग का उद्घाटन समारोह पूर्वक आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक क्षण पर न केवल अजमेर बल्कि पूरे राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों की निगाहें इस कार्यक्रम पर टिकी रही। लोकार्पण कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, स्वायत्त शासन मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी समेत कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। मंच पर पहुंचते ही अतिथियों ने अपने विचार और सुझाव साझा किए, जिससे कार्यक्रम एक संवादात्मक और सार्थक स्वरूप में संपन्न हुआ। आगंतुक अतिथियों का पारंपरिक रूप से माला और साफा पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। समारोह की एक विशेष बात यह रही कि इसमें न केवल जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, बल्कि विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। इन अधिकारियों ने भवन की आधुनिक सुविधाओं और तकनीकी विशेषताओं की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर के विकास के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और आगे भी जन कल्याणकारी कार्य होते रहेंगे। नया भवन जिसकी वर्षों से हम लोग जरूरत अनुभव कर रहे थे, वह आज 27 करोड़ की लागत से यह तैयार हुआ है, जिसका लोकार्पण आज सबसे मिलकर के स्वायत्त शासन मंत्री, सभी जल संसाधन मंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के मेयर सबने मिलकर के किया है। मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक क्षण है जिसका अजमेर की जनता को लाभ मिलेगा। क्यों ऐसा कोई जन नहीं होता जिसका नगर निगम में कोई काम नहीं पड़े, उस कामों का जल्दी निराकरण हो, उसके लिए अधिकारियों की जरूरत होती है, स्पेस की भी जरूरत होती है। और छोटे मोटे जो काम है प्रारंभ में वह इसके पुराने भवन में ही चलती रहेगी ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आए। धीरे धीरे हम सारा काम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और मैं समझता हूँ यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो हम सब मिल कर के इस अजमेर को श्रेष्ठ अजमेर बनाएं, स्वच्छ अजमेर बनाएं और सुंदर अजमेर बनाएं, जो कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी की भी अपेक्षा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी अपेक्षा है। हम सब लोग उस अपेक्षाओं पे खरे उतरे। इस अवसर पर यूडीएच स्वायत्त शासन मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नगरीय निकायों की सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने की दिशा में कार्य जारी है, ताकि नागरिकों को कार्यालय के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े और सभी सेवाएं समृद्ध रूप से प्राप्त हों। उन्होंने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग की भर्ती परीक्षा मई में संपन्न हुई है और आरपीएस के अनुसार इसका परिणाम जून के पहले पखवाड़े में घोषित किया जाएगा। अगस्त तक नए कर्मचारी विभाग में शामिल हो जाएंगे। तकनीकी विभाग में भी नई भर्तियों पर विचार किया जा रहा है। इस दौरान स्वायत्त शासन मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि राज्य सरकार बीते 1.5 साल से लगातार जनता के सुझावों को गंभीरता से लेकर नीतियों में आवश्यक बदलाव कर रही है और यही भागीदारी लोकतंत्र की ताकत है। हमने पिछले 1.5 साल में आमजन से संबंधित जितनी नीतियां थी, जितने नियम कायदे थे, जनता के सुझावों के अनुसार उनमें संशोधन किया है और कुछ में अभी संशोधन की प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा स्वायत्त शासन और नगरीय विकास और आवासन मंडल के कार्यालय में जितने भी नगर निकाय हैं उनको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथियों का, सभी पार्टी के विधायकों का, पार्टी के पदाधिकारियों का ये मत है कि आमजन से संबंधित सारे काम ऑनलाइन होने चाहिए और समयबद्ध तरीके से होने चाहिए। इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने इस भवन को अजमेर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला अध्याय करार दिया। उन्होंने कहा कि यह भवन न केवल एक संरचना है, बल्कि यह नागरिक सुविधा, पारदर्शी प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस का प्रतीक है।
उन्होंने आश्वासन किया कि अब नगर निगम के अधिकारी एक ही परिसर से कार्य करते हुए जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान कर सकेंगे। इस अवसर पर यूडीएच मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नगरीय निकायों की सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने की दिशा में कार्य जारी है, ताकि नागरिकों को कार्यालय के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े और सभी सेवाएं समृद्ध रूप से प्राप्त हो। अजमेर नगर निगम की यह नई बिल्डिंग न केवल एक आधुनिक प्रशासनिक ढांचा है, बल्कि यह नागरिकों की आशाओं और अपेक्षाओं का भी प्रतीक बन गई है। यह भवन एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी उन्नति का त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा। स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधि को उम्मीद है कि इस भवन के माध्यम से न केवल कार्यप्रणाली में तेजी आएगी, बल्कि आम नागरिकों की शिकायतों और जरूरत का समाधान भी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। अजमेर के लिए यह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है। एक ऐसा कदम जो शहर को स्मार्ट प्रशासन और जनहित केंद्रीय विकास की ओर ले जाएगा। तो सुजस की इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुजस समाचार के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।